नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे बस टिकट बुकिंग के नेक्स्ट वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जो है सबसे पहले आइडेंटिटी को कस्टमाइज़ करने की सोचेंगे और उसके बाद में हम लोग जो है जेनरिक रिपोजिटरीज़ की ओर जाएंगे, जो हमारे मॉडल्स हम लोग डाटा एक्सेस लेयर जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना रखा है उसकी ओर। आप लोगों को पता है कि लॉगिन पार्शियल नाम से हम लोगों को जब हम लोग आइडेंटिटी ऐड करते हैं तो हम लोगों को एक पेज मिल जाता है, पार्शियल पेज। और उस पार्शियल पेज का हम लोगों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है हमारे लेआउट पेज में। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आइडेंटिटी हम लोगों ने ऐड की है उसमें हम लोग जो है ये यूज़ कर लेंगे, ऐड डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी एप्लीकेशन यूज़र आइडेंटिटी रोल और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ऐड डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी की जगह आप लोग ऐड आइडेंटिटी भी कर सकते हैं एप्लीकेशन यूज़र, और के साथ साथ आइडेंटिटी रोल भी उसी में असाइन आप लोग कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप लोग एप्लीकेशन यूज़र कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस इन बिटवीन कोई भी एरर आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को एरर आते हैं तो मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आइडेंटिटी में कुछ चीज़ें जो हैं वो किसी के कंप्यूटर में चलती हैं, क्योंकि वर्जनिंग की इन्फॉर्मेशन जो है उसके इस बेसिस पर चलती हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो पार्शियल पेज आप लोगों को मिला है उसका लिंक जो है आप लोग यहाँ पर ऐड कर दीजिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बूट्स वॉच थीम में हम लोग बूट्स वॉच थीम का यूज़ करेंगे, तो अगर आप लोग यहाँ पर पार्शियल पेज यूज़ करते हैं तो आप लोग यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग बूट्स वॉच के बाद में भी ये पार्शियल पेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं एक बार के लिए पहले ही ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ें हैं जैसे रजिस्टर और लॉगिन कंट्रोल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मैं पार्शियल पेज को यहाँ पर एक बार के लिए ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फेज़ की ओर चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए कि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी बस है, सी डिटेल और एप्लीकेशन यूज़र क्लास है। ठीक है, तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट करने के लिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत होगी, हमारे को कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत होगी। तो हम लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग भी बनानी होगी। ये कनेक्शन स्ट्रिंग है आप लोगों की सर्वर लोकल डीबी MS SQL लोकल डीबी, डाटाबेस का नाम हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं, बस टिकट डीबी हम लोग कर देंगे। और ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू होगा, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स जो है वो भी ट्रू होगा। इसके बारे में हम लोग जो है वो जिक्र कर चुके हैं बहुत बार, तो अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। अब इसको हम लोगों को इंजेक्ट करना पड़ेगा एज ए डिपेंडेंसी इसमें startup.cs फाइल में कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज SQL सर्वर, क्योंकि हम लोग SQL सर्वर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग जो हैं यहाँ पर लिखिए सर्विसेज डॉट एट DB कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, और उसमें आप लोग जो हैं ऑप्शंस पास कर सकते हैं। और यही जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आप लोगों की जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आप लोगों ने बनाई है उसमें जाकर इंजेक्ट हो जाती है, उसकी बेस क्लास या कॉन्टेक्स्ट क्लास को कॉल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखें डॉट यूज SQL सर्वर, और यूज SQL सर्वर अगर आप लोग लिखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के पास एक पैकेज होना चाहिए SQL सर्वर का। अगर आप लोगों ने वो इंस्टॉल पहले से ही कर रखा है तो कोई बात नहीं है, और इससे आप लोग जो हैं डायरेक्टली कंट्रोल और पीरियड की जो है वो एंटर करके आप लोग नेम स्पेस को रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो न्यूगेट पैकेज मैनेजर से आप लोग इंस्टॉल करें। उसके बाद में आप लोग कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल करेंगे, जो कि मेथड आप लोगों को दिया गया है। और कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों की जो नेम है उसका वो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है, जो कि आप लोगों के ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल में आप लोगों को मिलती है। जैसा कि मैंने कहा कि यूज SQL सर्वर जो है, अगर आप लोगों ने SQL सर्वर का पैकेज इंस्टॉल कर रखा है, जैसा कि मैंने कर रखा है पहले से माइक्रोसॉफ्ट, आप लोगों ने अगर नहीं कर रखा है तो ये पैकेज आप लोगों को इंस्टॉल करना मस्ट है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ये कंट्रोल और डॉट की जो है वो प्रेस करनी है यहाँ पर, और आप लोग जो हैं ये नेम स्पेस रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो गई है। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट फेज़ पर चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग माइग्रेशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अगर आप लोगों ने बिल्ड नहीं किया है तो बिल्ड कर लीजिए, उसके बाद में माइग्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं जो वेब प्रोजेक्ट है उसको मैं सेट एज ए स्टार्ट प्रोजेक्ट कर देता हूँ, और जो डाटा एक्सेस लेयर है उसमें मैं माइग्रेशन अप्लाई करूँगा। तो उसमें सीधा सा आप लोग लिख सकते हैं एड माइग्रेशन और इनिट फॉर इनिशियलाइजेशन, जो कि फर्स्ट इनिशियलाइजेशन अगर आप लोग करेंगे, या आप लोग कह सकते हैं कि मॉडल एड टू DB, ये भी आप लोग नाम रख सकते हैं। तो कुछ ऐसा आप लोग नेम रखें जिससे आप लोगों को पता लगे कि ये माइग्रेशन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अपडेट डाटाबेस को कॉल कर देंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि बिल्ड करना ज़रूरी है, तो एक बार के लिए आप लोगों को बिल्ड करना चाहिए था माइग्रेशन अप्लाई करने से पहले, ताकि कोई एरर आए तो हम लोग उसे रिजॉल्व कर लें।
ठीक है। तो एक बार के लिए हम लोग बिल्ड कर लेते हैं उस प्रोजेक्ट को, और कोई एरर आएगा तो एरर लिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए होगा किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो बस टिकट बुकिंग है, हम लोग इसका एक इंफ्रा तैयार कर रहे हैं पहले, क्योंकि आइडेंटिटी भी हम लोगों को चाहिए है, जेनरिक रिपोजिटरीज भी हम लोगों को चाहिए होगी। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास एरर है, तो कंट्रोल डॉट की आप लोग दबाएं और नेम स्पेस से रिलेटेड ये एरर है, तो आप लोगों का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। कीबोर्ड की कंट्रोल और डॉट की प्रेस करें एक साथ, और इसमें आप लोग जो है इंस्टॉल कर लीजिए इस पैकेज को, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड.sql सर्वर को। ये अभी आप लोगों ने किया था, लेकिन ये जो है वो डाटा एक्सेस लेयर में नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों का होना चाहिए, तो आप लोग ये ऐड कर सकते हैं इस पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपडेट डाटाबेस कमांड लगा देते हैं और डाटाबेस को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के पास। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फेज पर हम लोग चलेंगे। इसके लिए सबसे पहले सभी को क्लोज ऑल टैब्स कर देते हैं, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर। इसमें नेक्स्ट फेज जो होगा वो हमारा जेनरिक रिपोजिटरीज होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको रन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को कि पार्शियल पेज मैंने ऐड कर लिया है, लॉगिन और रजिस्टर प्रॉपरली काम करने चाहिए। लॉगिन रजिस्टर अगर प्रॉपरली काम नहीं करते हैं तो मैं आप लोगों को एक जो है जो भी एरर आएंगे उसमें रिलेटेड मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो कमेंट में ही जो है वो सही आंसर जो है मैं आप लोगों को दे पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो हैं रिपोजिटरीज अब मुझे बनानी है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रिपोजिटरी जो पैटर्न है उसको फॉलो करता हूँ, एंटायर आर्किटेक्चर। तो उसमें हम लोग सबसे पहले जेनरिक रिपोजिटरी बनाते हैं। जेनरिक रिपोजिटरी को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है जेनरिक रिपोजिटरी से ही, ठीक है। और इस जेनरिक रिपोजिटरी का यूज़ जो है वो सब क्लासेस जो हैं वो करेंगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाल ही में हम लोग जो है शॉपिंग कार्ट के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करे हैं, और उसमें भी आप लोगों को जेनरिक रिपोजिटरी बनानी पड़ती हैं। अब आप लोगों को क्या करना होगा, एक इंटरफेस आप लोग ऐड करें जेनरिक रिपोजिटरी के लिए। आई जेनरिक रिपोजिटरी हम लोग उसका नेम रख लेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इन फ्यूचर अगर हम लोगों को इसमें भी एडिट करना पड़ा तो हम लोग एडिट ज़रूर करेंगे, लेकिन ये बेस है जो आप लोगों को तैयार करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोग इंटरफेस के ऊपर पब्लिक इंटरफेस आई जेनरिक रिपोजिटरी लिखें, और यहाँ पर आप लोग जो है टी यूज़ करें, टी फॉर आप लोग क्लास यूज़ करें एज ए टेम्पलेट, ठीक है, वेयर टी इज़ अ क्लास। एंड इसमें आप लोग जो हैं कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं जो आप लोगों के हैं वो आप लोग यूज़ करें, जैसे आई न्यूमरेबल ऑफ टी गेट ऑल, ठीक है। और इसमें आप लोग जो हैं इन लेटर सेशन हम लोग इसमें भी कुछ ऐड करेंगे गेट ऑल के अंदर भी, जैसे कि प्रीडिकेट वैल्यूज़ हैं, इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ क्लासेस के ज़रिए हम लोगों को अदर क्लासेस जो हैं वो गेट करनी पड़ती हैं। तो अगर हम लोग को गेट करनी पड़ी तो हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर है टी फॉर एक सिंगल क्लास हम लोगों को रिटर्न करनी पड़ती है, गेट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरा है वॉइड इंसर्ट। अपडेट का हम लोग इसमें नहीं करेंगे क्योंकि अपडेट जो है वो अलग होता है, तो हम लोग अपडेट जो फंक्शंस है वो अदर में यूज़ करेंगे। इंसर्ट डिलीट कर लेंगे और डिलीट रेंज कर लेंगे अगर हम लोगों को चाहिए होगा कि हम लोगों को बाद में जो है डिलीट एक साथ करना है कुछ रिकॉर्ड्स, ठीक है। डिलीट रेंज आई न्यूमरेबल ऑफ टी यूज़ करेंगे। तो इतना आप लोग जो है शॉपिंग कार्ट के अंदर भी आप लोगों ने किया था, सिमिलरली इसमें भी आप लोगों ने किया है। आई जेनरिक रिपोजिटरी को मैं इंप्लीमेंट करूंगा जेनरिक रिपोजिटरी क्लास से, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है गेट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों को एक्सप्रेशन लिखनी है, फंक्शन लिखना है, बूलियन रिटर्न करना है, प्रीडिकेट वैल्यू। इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, जैसे कि हम लोगों को कोई आईडी रिटर्न करवानी है, एक सिंगल वैल्यू या सिंगल टपल हम लोगों को रिटर्न करना है, तो आप लोग लिखते हैं x टेंड्स टू x डॉट id इज डबल इक्वल्स टू id, ये लिखते हैं आप लोग। तो ये हो गई आप लोगों की एक्सप्रेशन। यहाँ पर फंक्शन टी बूल हो गया, यहाँ पर आ गया प्रीडिकेट वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली आप लोग जो है इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ भी इसमें ऐड करेंगे। इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ किसके लिए होता है, जैसे कि हमारे पास है बुक और सीट। तो बुक अगर हम लोगों को बस और सीट चाहिए, तो बस से रिलेटेड अगर हम लोगों को सीट मॉड्यूल में जाना है तो हम लोगों को इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऐड करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखें इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ इक्वल्स टू नल, ठीक है, और इसे आप लोग नलेबल बना सकते हैं।
सिमिलरली आप लोग इसमें भी इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को स्पेसिफिक डिटेल जो है वो चाहिए होगी तो। या आप लोग डायरेक्टली इसमें भी एक्सप्रेशन टी बूल प्रेडिकेट वैल्यू भी लिख सकते हैं अगर आप लोग इसमें भी कोई एक्सप्रेशन लगाते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को नहीं चाहिए तो हम लोग उसे नलेबल बनाकर छोड़ देते हैं और नलेबल बनाने के बाद हम लोग जो है उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 हम लोग रिजॉल्व करेंगे और 1 बाय 1 हम लोग इसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सिमिलरली आप लोगों के पास है अब हम लोग यहाँ पर एक नई क्लास जो है जैसे कि आप लोगों को पता है रिपोजिटरी की ऐड कर लेंगे और रिपोजिटरी की ऐड करने के बाद इसको हम लोग किससे इनहेरिट करेंगे, इसको हम लोग जो है आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी से इनहेरिट कर लेंगे, ठीक है। जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी एंड आई जेनरिक रिपोजिटरी एंड वेयर टी इज क्लास। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट हम लोगों को करना है। आई जेनरिक रिपोजिटरी इम्प्लीमेंट इंटरफेस हम लोग कर लेंगे इसका। अब इसमें हम लोगों को क्या यूज़ करना है, कॉन्टेक्स्ट क्लास और साथ में डीबी सेट। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में अगर देखा होगा शॉपिंग कार्ट वाले प्रोजेक्ट में, तो आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट क्लास को ही यूज़ किया है और डीबी सेट ही आप लोगों ने लिया है उसमें भी। और आप लोगों ने डीबी सेट के अंदर कॉन्टेक्स्ट ऑफसेट टी प्रोवाइड किया है, यानी कि आप लोगों ने जो भी इसमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होंगी उससे रिलेटेड आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन जो उसको दे दी है। अंडरस्कोर आप लोगों ने यहाँ पर दिया है कॉन्टेक्स्ट डॉट, तो सिमिलरली आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर डीबी सेट डॉट, और आगे आप लोगों की जो भी क्लासेस हों वो तो उसमें टी में आ ही जाती हैं, तो आप लोगों को लिखना है डायरेक्टली डीबी सेट डॉट टू लिस्ट। ये तो आप लोग गेट कर ही लेते हैं। अगर आप लोगों को एक सिंगल क्वेरी फाइंड करनी है तो डॉट फाइंड आप लोग लिख सकते हैं, जो भी हो आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या बनाएं, एक कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाएं और इस कॉन्टेक्स्ट क्लास को किस में इनिशियलाइज करेंगे आप लोग, कंस्ट्रक्टर में, जो कि आप लोग कर चुके हैं। इसके बाद में आप लोग बनाएं डीबी सेट ऑफ टी, ठीक है। और इस डीबी सेट ऑफ टी का मतलब है डीबी सेट ऑफ जो भी आप लोगों की पब्लिक प्रॉपर्टीज होगी वो, तो ये आप लोग ऐड कर सकते हैं। सॉरी, इसमें आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा डीबी सेट ऑफ टी का, ठीक है। तो जो सेमीकोलन आप लोगों ने लगाया है वो गलत हो गया और अब हम लोग स्पेस देखें, जैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का एक वेरिएबल बनाया है वैसे ही डीबी सेट का भी बना लीजिए, डीबी सेट अंडरस्कोर डीबी सेट, ठीक है। और इस अंडरस्कोर डीबी सेट के अंदर आप लोग क्या इनिशियलाइज कर देंगे, अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास, तो अंडरस्कोर डीबी सेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट सेट ऑफ टी, ये इनिशियलाइज कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास प्रॉब्लम रिजॉल्व। अब हम लोगों के पास है डिलीट मेथड, तो आप लोग डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को डिलीट करना है तो कंटेक्स्ट जो आप लोग लिखते हैं वो वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिखें डीबी सेट डॉट रिमूव, क्योंकि कंटेक्स्ट का जो वेरिएबल है वो हम लोगों ने किसको दे दिया है, डीबी सेट को दे दिया है। तो आप लोग डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं डीबी सेट डॉट रिमूव, ये आप लोगों की प्रॉपर जो टी होगी उसको रिमूव कर देगा, यानी जो भी टेम्पलेट क्लास होगी उसको डायरेक्टली रिमूव कर देगा। डिलीट रेंज मेथड है तो आप लोग अंडरस्कोर डीबी सेट डॉट रिमूव रेंज मेथड जो है वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास है गेट ऑल मेथड और उसमें आप लोगों ने क्या यूज़ कर रखा है, इंक्लूड प्रॉपर्टीज़। तो इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, इसीलिए हम लोगों को फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा। दूसरा आई केरेबल हम लोगों को इसमें यूज़ करना पड़ेगा। आई केरेबल और आई इन्यूमरेबल में अंतर क्या होता है, आई इन्यूमरेबल जो है वो जो डाटाबेस से सारे जो कॉलम्स होते हैं उनके रिट्रीव कर लेता है और आई केरेबल पर्टिकुलर किसी डाटा को रिट्रीव करता है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी कॉलम को। तो इसमें आई क्यूरेबल ज़्यादा बेस्ट होता है अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो। आई क्यूरेबल ऑफ क्वेरी इक्वल्स टू डीबी अंडरस्कोर डीबी सेट, सारे के सारे डाटा गेट करने हैं तो सिर्फ डीबी सेट ही यूज़ करें, अंडरस्कोर डीबी सेट। और अब हम लोग जो हैं इसमें आप लोग ये भी लगा सकते हैं, इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को लिखनी है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर इफ़ के अंदर जो है वो क्या यूज़ करेंगे, इफ़ के अंदर आप लोग यूज़ करेंगे कि इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ आप लोगों की यूज़ हो जाए। तो फॉर ईच लूप जो है वो इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप लोग लगाएंगे और जो भी इंक्लूड आप लोगों को आइटम करने हो उनको 1 बाय 1 आप लोग जो है क्वेरी के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो जस्ट इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ये पेस्ट जो मैंने किया है वो यूज़ कीजिए। यहाँ पर इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ है, ये मैच होनी चाहिए इसके साथ और ये भी मैच होनी चाहिए। वेयर आइटम इन इंक्लूड प्रॉपर्टीज डॉट स्प्लिट,
न्यू करेक्टर टाइप ऑफ अरे और स्ट्रिंग स्प्लिट ऑप्शंस डॉट रिमूव एम्प्टी एंट्रीज। जो इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि हम लोग जो है बस में सीट चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को इसमें इंक्लूड सीट डिटेल्स जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी एज ए इंक्लूड प्रॉपर्टीज़। उसके बाद में क्वेरी के अंदर आप लोगों के पास क्या जाएगा, क्वेरी डॉट इंक्लूड आइटम। ठीक है, यहाँ पर ये जो एरर है वो एक्चुअली में क्या है, क्योंकि आई क्यूरेबल ऑफ हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को लेना पड़ेगा डॉट टू लिस्ट। एक बार के लिए आप लोग ले लीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को आई क्यूरेबल ऑफ टी लिखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी डॉट टू लिस्ट वाली और क्वेरी डॉट इंक्लूड वाली। इसके बाद में आप लोगों के पास आता है गेट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, यानी कि आप लोगों को एक सिंगल एक्सप्रेशन जो है वो कॉल करनी है और इसमें आप लोगों को एक सिंगल डाटा भी रिट्रीव करना है। साथ में आप लोगों के पास इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो आप लोग ये एक चीज़ लिखें जो आप लोगों ने शॉपिंग कार्ट वाले प्रोजेक्ट में लिखी थी, आई क्यूरेबल ऑफ टी क्वेरी कोस्टू अंडरस्कोर डीबी सेट। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रोजेक्ट जो है रिपोजिटरी पैटर्न के बेस पर बनाना है तो आप लोगों को जेनरिक रिपोजिटरीज का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको नोटपैड के अंदर सेव कर लीजिए जेनरिक रिपोजिटरी को। और इन लेटर वीडियोस हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अगर कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग ASP.NET कोर में बनाएंगे तो हम लोग इस क्लासेस या इस टेम्पलेट को एज ए रेफरेंस मानकर जो है कैरी करेंगे और आगे सभी प्रोजेक्ट जो हैं वो ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट का और करना है हम लोगों को। उसके बाद में हम लोग ये जो वीडियो है वो नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे देखेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट का और कर लेते हैं हम लोग अंडरस्कोर dbset.add। ठीक है।